अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक घरदारी बेकरीज के चैनल पर। कुछ मीठी मीठी सी बातें और मीठी मीठी सी रेसिपी लेकर आ गई हूँ आपके लिए। बहुत ही आसान डेज़र्ट। मीठे तो बहुत ही किस्म के बनते हैं, बल्कि ये मीठा भी बहुत घरों में बनता होगा। स्पेशली हमारे जो ख़ास दिन होते हैं उन पर बनाया जाता है, लेकिन इसको बनाने का बहुत ही एक आसान तरीका आपको बताने वाली हूँ। इसको बनाने में अक्सर लोगों से छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं ऐसी कि जिनसे सारी इसकी लुक ख़राब हो जाती है। आपकी ये सेवइयाँ जो हैं टूट जाती हैं, फ्राई सेवइयाँ वो ठीक तरह से नहीं बनती। आज की वीडियो में आपको देने वाली हूँ बहुत ही आसान रेसिपी। आपकी सेवइयाँ बिल्कुल निखरी निखरी और एक एक अलग बनेगी, खुशबू बेमिसाल होगी और जायका भी लाजवाब होगा। बारीक सेवइयाँ बनाना भी एक आर्ट है। आप जानते ही होंगे कि इनमें ज़रा सा भी पानी की कमी पेशी हो जाए तो ये ख़राब हो जाती है। तो आपको देने वाली बहुत ही आसान ही तरीका। सबसे पहली टिप तो इसकी ये है कि आप जब सेवइयाँ लेने जाएं तो उसमें देखें कि जो थोड़ी डार्क कलर की होती हैं, ब्राउन सही हुई हुई होती हैं, वो सेवइयाँ लिया करें। जो वाइट होती हैं वो ना लिया करें, वो थोड़ी कच्ची होती हैं और उनका टेस्ट भी सही नहीं आता और बनाते हुए भी वो बहुत जल्दी गिर जाती हैं, यानी बहुत नरम हो जाती हैं, हलवा सा बन जाता है उनका। ये देखें सेवइयाँ मेरी बहुत प्यारी खूबसूरत कलर में। इनको तोड़कर 3 इंच का टुकड़े मैंने तकरीबन कर लिए हैं। इनको तोड़कर अब 2 पैकेट हैं मेरे पास, तो इसमें 1 कप घी जाएगा। ऑयल में भी बन सकती हैं, लेकिन घी में टेस्ट और खुशबू ज़्यादा अच्छी आती है। घी को गरम करके अब हम मीडियम आंच पर इन सेवइयों को थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। सबसे अहम बात यह है कि इनको थोड़ा सा पहले रोस्ट कर दिया जाए तो फिर उस तरह भी ये टूटती नहीं है। अगर आप पहले से, कुछ लोग करते हैं कि पहले से चाशनी चीनी की बनाकर और फिर उसमें सेवइयाँ डाल देते हैं, उस तरह भी सेवइयाँ आपकी बन तो जाएंगी, लेकिन ना तो उनकी खुशबू आएगी और ना ही उनका वो टेस्ट आएगा जो कि फ्राई करने से आता है। तो जब भी बारीक सेवइयाँ ये बनाएं तो इनको पहले थोड़ा सा ज़रूर आप रोस्ट कर लिया करें। इनसे इनका कलर भी बहुत अच्छा हो जाता है। देखें इनका कलर चेंज हो रहा है जैसे जैसे ये रोस्ट हो रही हैं। मीडियम आंच पर आपने इनको रोस्ट करना है और बराबर चम्मच हिलाते चले जाना है। अगर आपने चम्मच हिलाना छोड़ा तो ये बहुत जल्दी ब्राउन हो जाती हैं और जलने का खतरा होता है। अच्छा, 1 कप घी के हिसाब से फिर मैं 1 कप चीनी भी डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इलायची आप डालना चाहें तो वो पहले घी में डालकर आप उसकी खुशबू भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे घर में इलायची पसंद नहीं की जाती, इसलिए मैंने इलायची नहीं डाली। वैसे मीठे कोई भी हो रेसिपी उसमें इलायची का इस्तेमाल तो बनता है, लेकिन मेरे घर में पसंद नहीं की जाती, इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ। अच्छा जी, चीनी डालकर भी हमने थोड़ा सा उसको रोस्ट करना है और फिर उसके बाद आप अपने खुश मेवाजात जो आप डालना चाहें वो डाल दें। मैं डाल रही हूँ नारियल और किशमिश, बहुत खूबसूरत लगते हैं इसमें। नारियल को पतला मगर थोड़ा लंबी शेप में काट लिया करें, इस तरह सेवइयों में बहुत खूबसूरत लगता है नारियल। इसके अलावा आप बादाम पिस्ते जो चीज़ चाहें डाल सकते हैं। हमारे यहाँ ये सेवइयाँ जो हैं ईद पर स्पेशली बनाई जाती हैं। इसके अलावा भी आम तौर पर बनाई जाती हैं, लेकिन इनको बनाते हुए बड़ी ट्रिक का इस्तेमाल करना पड़ता है कि ये सेवइयाँ बहुत जल्दी टूट जाती हैं। अच्छा, अब इसमें 3 से 4 मिनट रोस्ट करने के बाद मैंने इसमें 2 गिलास पानी डाला है और पानी भी आप गर्म करके डालें, उससे ये ज़्यादा जल्दी और बहुत अच्छी बनेंगी। ठंडा पानी डालने से ना वो सारी सेवइयाँ जो हैं ठंडी हो जाती हैं और उस तरह भी उनकी जो लुक है वो ठीक नहीं आती, वो एक दूसरे के साथ चिपक सी जाती हैं। पानी डालकर हल्का सा चम्मच को हिलाएंगे। चम्मच का इस्तेमाल अब हमने बहुत ज़्यादा नहीं करना। पानी डालने के बाद आपने आंच को लो कर देना है और 15 से 20 मिनट तक इसको दम देना है। दम देने के बाद देखें जब हम इसको खोलेंगे तो पानी इसका खुश्क हो चुका है, सेवइयाँ हमारे अच्छे से गल चुकी हैं, लेकिन इनमें थोड़ी नमी बाकी है। अब हमने आंच को करना है थोड़ा सा तेज़ और अब हमने इनको करना है फ्राई। आंच आपकी मीडियम होनी चाहिए, आंच तेज़ नहीं होनी चाहिए और चम्मच का इस्तेमाल भी आपने बहुत एहतियात से करना है कि सेवइयाँ आपकी टूटें भी ना और आपकी सेवइयाँ फ्राई भी हो जाएं। अच्छी सा कलर और खुशबू आने पर फिर हम इसका बंद कर देंगे चूल्हा। देखें कितनी ज़बरदस्त सेवइयाँ बन रही हैं हमारी। एक एक सेवइयाँ जो हैं निखरी निखरी हैं, ना तो चिपकी हैं एक दूसरे के साथ और ना ही बहुत ज़्यादा टूटी हुई हैं। आपके यहाँ ईद पर स्पेशली कौन सा सुबह मीठा बनाया जाता है, छोटी ईद पर, ईद उल फितर पर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
और ये जो टिप्स आपको मैं बता रही हूँ, अगर आपको अच्छी लगे मेरी वीडियो यहाँ तक, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगली आने वाली वीडियो अब तक बर वक्त पहुँच सके। अच्छा सा कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई कर दिया करें ताकि मुझे भी उससे मोटिवेशन मिलती है और फिर मेरा भी काम करने को, आपके साथ अच्छी अच्छी रेसिपीज़, टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने को और भी दिल करता है। ये जी हमारी सेवइयाँ हो चुकी हैं तैयार। अब हम निकालते हैं इनको प्लेट में और मैं दिखाती हूँ आपको इसकी फाइनल लुक। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी कलर आया है और खुशबू तो क्या ही कमाल की है इसकी। ये है जी फाइनल लुक। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा कर देगा। मुझे दीजिए इजाज़त जी। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, किसी नई रेसिपी के साथ, कुछ नई टिप्स और ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।